सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्वनी उपाध्याय का कहना है कि समान नागरिक संहिता का सबसे ज्यादा लाभ मुस्लिम और पारसी बेटियों को मिलेगा, लेकिन फिर भी मुस्लिम समुदाय की महिलाएं यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में हैं। इसे समझने के लिए पूरी वीडियो देखें। दरअसल हिंदू मैरिज एक्ट में बेटा बेटी को समान अधिकार है, इसीलिए समान नागरिक संहिता से हिंदू बेटियों को कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसके बावजूद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समान नागरिक संहिता का विरोध कर रहा है। मुस्लिम संगठनों ने इससे पहले 3 तलाक पर आए कानून का भी काफी विरोध किया था। महिलाओं के खिलाफ इस बोर्ड ने अपमानजनक टिप्पणी भी की थी। मुस्लिम समुदाय की महिलाएं इस एक्ट के लिए सबसे ज्यादा विरोध कर रही है। इसका सबसे बड़ा कारण मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी का कहना है कि संविधान ने देश में बसने वाले हर नागरिक को अपने मजहब के अनुसार जीवन गुजारने की अनुमति दी है और इसको बुनियादी अधिकार में शामिल किया गया है। इस हक के तहत अल्पसंख्यकों जनजातीय वर्गों के लिए उनकी मर्जी और उनके संस्कारों के अनुसार उनके पर्सनल लॉ अलग अलग रखे गए हैं। इससे देश को कोई नुकसान नहीं होता है। भविष्य में कई जनजातीय बगावतों को खत्म करने के लिए मांगों को कबूल किया गया है ताकि वे परंपराओं को निभा सके। मौलाना खालिद का कहना है कि समान नागरिक संहिता बेवक्त की रागनी है। ये अल्पसंख्यक विरोधी और संविधान विरोधी कदम है। ये मुसलमानों को कबूल नहीं है। मौलाना के बयान से मुस्लिम महिला प्रभावित हुई हैं और ये वजह काफ़ी है यूसीसी का विरोध करने के लिए। चलिए अब हम आपको ये भी समझा दें कि क्या कहती है समान नागरिक संहिता। इसके तहत लड़के और लड़की की शादी की उम्र बराबर हो जाएगी। इससे मुस्लिम बेटियों को फ़ायदा होगा। मुस्लिम बेटियों में शादी की उम्र अभी 9 साल है। वे अभी पढ़ नहीं पाती, वो पढ़ पाएंगी। मानसिक आर्थिक रूप से मजबूत होंगी। तलाक के नियम सभी के लिए बराबर होंगे। मुस्लिमों में 3 तलाक खत्म हुआ है, बाकी तलाक चल रहे हैं। इसीलिए मुस्लिम बेटियों को इसका लाभ मिलेगा। एक पति और एक पत्नी का नियम सभी पर लागू होगा। गोद लेने का नियम और प्रक्रिया एक जैसी होगी। विरासत का अधिकार, वसीयत का अधिकार, ये हिंदुओं में बराबर का हो चुका है। मुस्लिम में इस तरह का नहीं है। मुस्लिम में शौहर को अधिक अधिकार है। ये सारे फायदे मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को मिलेगा। बहरहाल दूसरी तरफ यूपी और उत्तराखंड की सरकारों के समान नागरिक आचार संहिता लागू करने की पहल का विरोध शुरू हो गया है। भोपाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद उत्तराखंड में इसका प्रयोग किया गया, जिसको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पांचजन्य संवाद में कहा था कि राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर चुनाव से पूर्व किए गए अपने वायदे को पूरा करने की दिशा में हमने महत्वपूर्ण कदम उठाए। सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के लिए विशेषज्ञों की समिति बनाई जाएगी। न्यायविदों, सेनावृत्त जज, समाज के प्रबुद्धजनों और अन्य स्टेक होल्डर्स की एक कमेटी गठित की जाएगी, जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की संस्कृति और शांतिपूर्ण वातावरण को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि अराजक तत्व राज्य में प्रवेश न कर पाए। इसके लिए उन्होंने प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर नागरिकों का सत्यापन अभियान चलाने का निर्देश दिया है। यूपी में यूसीसी लागू करने के लिए भी सांचा तैयार किया जा चुका है। इसके अलावा अब किस तरीके से मुस्लिम महिलाओं का जो एक्शन है उस पर सरकार काम करेगी, ये भी देखना बेहद ही खास होगा। फिलहाल ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए Next 9 न्यूज़ नेशन।